ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आज भगवान जो कि जन्म मरण से रहित साक्षी आत्मा है, सब धर्मों की आत्माओं के आवागमन को वही जानते हैं। इसीलिए आज तक जितने धर्म पिताएं आए अपने अपने धर्म के बारे में जानकारी दी, लेकिन सबके बारे में कौन दिया? शिव बाबा ही दिया ना, जो सृष्टि कल्प वृक्ष में सबके बारे में दिखाया है। और कोई ऐसा हो सकता है? आज तक ईसा मसीह नहीं बोला कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कभी नहीं बोला। और न ही गुरु गोविंद सिंह बोले, क्योंकि उन लोगों का तो 9 गुरु कि 10 गुरु गाया जाता है, तो वो लोग तो आए ही थे हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तो सिख वैसे भी धर्म नहीं है, बस एक पंथ है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना था। उसके बाद बौद्ध गौतम बुद्ध भी कहीं क्लियर नहीं किए हैं कि मैं भगवान से तुम्हें मिला सकता हूँ। गौतम बुद्ध क्लियर किया है कि मैं तुम्हें तुमसे मिला सकता हूँ, यानी आत्मा का परिचय, तुम सच में हो कौन, एकाग्र होने की विधि बताया। लेकिन परमात्मा कौन है, ये रहस्य गौतम बुद्ध के लिए भी अनभिज्ञ था, है ना। उसके बाद जितने धर्म, मुस्लिम धर्म गुरु भी, जो धर्म पिता है, वो भी नहीं बताए, पूरे सभी धर्मों का सार को नहीं बता पाए कि हम ही हैं पूरे सृष्टि कल्प वृक्ष का मेन है। ये तो कोई नहीं बोला आज तक। लेकिन इतने अथॉरिटी से शिव बाबा बोलता है इसमें सर्व आत्माओं का पिता हूँ, चाहे वो जिस धर्म को अभी देह में आया है, तो जिस धर्म को मानते हैं, क्योंकि देह का ही धर्म है हिंदू मुस्लिम ना, आत्मा का तो एक ही धर्म है। तो बाबा कहते हैं कि अतः केवल गीता के भगवान ही कहते हैं, केवल गीता में ही भगवान कहते हैं, हे वत्स मैं तेरे पिछले जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वो जहाँ है वहाँ से सब कुछ देखते हैं, परम धाम से सब के रोल को देखते हैं। वो अगर रोल में आए तो हमारे तरह वो भी भूल जाए। कोई भी मनुष्य आत्मा अपने ही पिछले सारे जन्मों को नहीं जानता, तो अन्य आत्माओं के जन्मों को जानने की बात तो दूर हो गई, है ना। अपने पिछले जन्मों को कोई मनुष्य जानता है? जान ही नहीं सकता है। अगर जानेगा तो रोल निभाने नहीं सकेगा, क्योंकि एक रोल खत्म होगा, दूसरा रोल आएगा। अब उस रोल में पिछला रोल आप भूले ही नहीं है, तो दूसरा रोल निभाने में कितना कष्ट होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अतः यदि स्वयं परमात्मा का अवतरण हुआ होगा, तो वह मनुष्य आत्माओं के पिछले जन्मों को जानता होगा, और उसने उनका भेद भी बताया होगा कि उन्हें सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि में से हर एक युग में कितने जन्म ली। तो परमात्मा अवतरित होते हैं तब ये ज्ञान देते हैं, न कि जन्म मरण में आते हैं। तो यदि कोई मनुष्य ही भगवान का अवतार होने का दावा करता होगा, तो वह आत्माओं के आवागमन का यह रहस्य नहीं बता सकेगा। इसलिए आज सब कोई, भगवान भी हम किसको बना, दुख से इतने पीड़ित है ना, कि कहीं जाते हैं अल्पकाल के लिए कुछ थोड़ा सा ठीक होने लगता है, तो हम उसी को भगवान मानने लगते हैं। और इतना मतलब बोलते हैं ना, कंगाल हो गए हैं कि थोड़ा सा कहीं प्राप्ति होता है तो समझते हैं कि यही भगवान का दरवाजा। कंगाल आदमी को अगर एक रोटी भी मिल जाए, जिसको कई दिन से भूखा है, तो वो समझेगा ना कि एक रोटी देने वाला ही मेरे लिए भगवान है। ये स्थिति उत्पन्न हो गया, क्योंकि लोग दुख से इतना मतलब बेचैन हो चुके हैं ना, कंगाल हो चुके हैं, किसी के अंदर कुछ भावना रह ही नहीं गया। तो यदि कोई मनुष्य ही भगवान का अवतार होने का दावा करता होगा, तो वो फिर क्या वो बताने सकेगा कि कैसे मनुष्य आत्माएं जन्म मरण में आती हैं? ये रहस्य कोई निर्मल बाबा से पूछे, ये रहस्य कोई धीरेन्द्र नाथ शास्त्री से पूछे, ये रहस्य प्रदीप मिश्रा से पूछा जाए, अनिरुद्धाचार्य से पूछा जाए। हम तो इन लोगों को देखते हैं टीवी में, डिबेट में आते हैं तो हंसी आता है, क्या बोलते हैं ये लोग। इन लोगों को तो बोलना भी, मतलब हिंदू धर्म का जितना कचड़ा करना था, इन्हीं क्या बोलते हैं इसको, प्रवचनकर्ताओं ने कर दिया। ढंग से बोलना ही नहीं आता, क्वेश्चन और कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं। और वो कैसे बैठ गए हैं डिबेट में। तो बाबा कहते, परंतु अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा हमें 84 जन्मों का ज्ञान मिला है। आज तक किसी ने बताया था? इतने कहानी सुने, इतने कथा पढ़े, रामायण, महाभारत, गीता, हर कुछ किए, कितने सारे व्रत त्योहार किए, और कितना पंडितों ने भी कथा कहानी सुनाया। लेकिन ये जो 84 जन्म की कहानी है, कोई बताया? ऋषि मुनि पहले ही बोल देते थे कि नहीं नहीं,
हम लोग को नहीं पता, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। पहले के साधु सन्यासी इतना उनमें था कि वो झूठ नहीं बोलते थे। स्पष्ट है कि स्वयं भगवान ही अवतरित होकर यह ज्ञान दे रहे हैं, वरना कौन ये ज्ञान दे सकता था? कौन इतनी केवल 7 डेज का कोर्स आप कीजिए। हम लोग आत्मा है, आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन आत्मा ही शरीर द्वारा सारा कार्य कर रही है, ये पता था। लेकिन 7 डेज का कोर्स करने से कितना आनंद आया कि शरीर केवल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसको हम यूज कर रहे हैं, मशीन की तरह। आत्मा उसको यूज कर रही है, जैसे भी यूज करे। और इसी तरह आत्मा मालिक बन जाती है। जब बार बार बोलते हैं कि मैं आत्मा इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूँ, तो हम मालिक बन जाते हैं। क्योंकि अभी तक जान ही नहीं रहे थे, इसलिए पता ही नहीं था कि मालिक कौन और नौकर कौन। इसलिए देवभान इतना था कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आता था और देवभान में घिर जाते थे। तो बाबा कहता है कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं दे सकती। इनका परिचय तथा रचयिता परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा स्वयं ही दे सकता है। कोई धर्म स्थापक के शास्त्र में देवताओं का तथा परमात्मा के धाम रूप इत्यादि का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा किसी भी धर्म में। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? 7वें आसमान पर अल्लाह रहता है। 7वें आसमान पर? कौन सा 7वां आसमान है? वो 6ठे महातत्व में ब्रह्मलोक में भगवान निवास करते, तो वो बोलते हैं कि 7वें आसमान में रहता है। जानते ही नहीं। ईसा मसीह आए हैं तो कुछ नहीं बोले। वो क्या बोले हैं? केवल एक ही बात कि मैं पैगंबर हूं, उनका भेजा हुआ, और मैं तुम्हें केवल प्रेम से रहना सिखाने आया। क्योंकि उस समय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। तो एक दूसरे को अत्याचार करते थे, एक दूसरे को कष्ट देते थे। मान लीजिए कि जंगल राज जो स्थिति होता है ना, वो था कि कोई नियम मर्यादा नहीं था। तो जनसंख्या बढ़ती गई और धर्म पिताएं आते गए, तो अपने अपने कुनबे को एक व्यवस्था दिए, बुरा दिए, अच्छा दिए, जैसा भी दिए, लेकिन एक नियम मर्यादा में बांधे, तो ताकि जीवन अच्छा से जिया जा सके। तो इसीलिए वो नहीं बता सकते कि क्या रहस्य है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं। हम आत्माएं, पता था कि हम आत्माएं परम धाम में रहती थी और हम वहाँ से आए हैं रोल निभाने के लिए। और अब रोल का हमारा 84 जन्मों का पाठ खत्म हो गया। अब परमात्मा हमें लेने आया, वो हमें ले जाएगा। ये क्लियर करके कौन बताता? भगवान पूरे ज्ञान में कितने अथॉरिटी से बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। वो कोई प्रलोभन नहीं देता, कोई हमें कुछ ऐसा नहीं कहता कि तुम आओ इस ज्ञान में और तुम्हारा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सारा भीड़ तो आपको यही दिखाई देता। लेकिन ये सत्य ज्ञान है कि अब हमारा खत्म हो चुका है पाठ। बहुत थोड़े का बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची हुई, वो समय अभी चल रहा है। तो गीता के भगवान ही है जो कहते हैं कि इस आकाश तत्व के पार जो अन्य अव्यक्त तत्व ब्रह्म यानी अखंड ज्योति महतत्व है, मैं उस परम धाम में निवास करता हूँ। इसीलिए परम आत्मा कहलाते। भगवान अपने रहने का परिचय देके मैं कहाँ रहता हूँ। आज तक कोई धर्मशास्त्र उठाकर देख लीजिए, वहाँ क्लियर नहीं किया गया, लेकिन भगवान ने यहाँ क्लियर किया, मैं अव्यक्त मूर्त ज्योति बिंदु इत्यादि इत्यादि। तो ये किसने बताया? भगवान ने बताया ना कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता। मैं अगर जन्म मरण के चक्र में आता तो मैं तुम सबको इस 84 के चक्र से कैसे छुड़ाता। तो यदि कोई मनुष्य आत्मा अहंकार युक्त होकर ऐसा कहने का साहस करे, तो भी प्रकाश के पार जो अव्यक्त अविनाशी ज्योति महतत्व है, वह उसका और परमधाम का पूरा परिचय नहीं दे सकेगी। कोई अहंकार बस कहे कि हम जानते हैं भगवान को, वो कहाँ रहता है, तब भी वो परिचय नहीं देने सकेगा। और वहां परमात्मा का जिस प्रकार निवास है, उसका पूरा चित्र नहीं जान सकेगी। एक अभी प्रेमानंद महाराज जी है ना, जिसका बाल पूरा ऐसे खोल के बैठते हैं, त्रिपुंड लगाए हुए रहते हैं, उनका सुन रहे थे। सारा ज्ञान यहीं का, क्योंकि सारा ज्ञान का फॉलो यहीं पर लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज है उससे ध्यान हटा ले रहे हैं, परम आत्मा के बारे में साइड हो जाते हैं। तो वहाँ आज हम सुन रहे थे उनका, तो वो बोल रहे थे कि भगवान ये जो है, आप अपना कर्म करते हैं, कर्म का फल पाते हैं। सारा चीज यहीं का है ना, कि कर्म जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। कोई भी देहधारी से आप रिश्ता, पति पत्नी बाल बच्चा जो भी है, किसी से आपका कोई रिश्ता है ही नहीं। वो सारी आत्माएं आपसे हिसाब किताब लेने के लिए आई हैं।
तो इसलिए उनसे अगर अपेक्षा करते हैं, किसी भी तरह का अपेक्षा करते हैं, तो वो अपेक्षा आपके दुख का कारण है। जब आप जानेंगे कि ये सारे लोग जो दिख रहे हैं वो सब मेरे से हिसाब किताब चुकतू करने आए हैं, तो उनसे आप अपेक्षा करेंगे कि मेरे साथ अच्छा करें? अपेक्षा करेंगे नहीं, दुख होगा नहीं। लेकिन उसको बोलने के बाद वो क्या बोला? इसीलिए केवल नाम जप करो, केवल नाम जप। वो एक ही बात बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, केवल नाम जप करो। क्यों करेंगे नाम जप? उस नाम जप से क्या प्राप्ति? आप तो बता रहे हैं, क्या नाम जप से प्राप्ति है? राधे राधे बोलते हैं दीदी। क्या? बोला राधे राधे जपने बोलते हैं। हाँ, जो भी है, राधे जो भी बोलते हैं, नाम जप करने बोलते हैं ना? नहीं, ओम नमः शिवाय का भी वो बोलते हैं जाप करने के लिए। प्रेमानंद जी महाराज जो है ना, वो शिव का भी नाम लेने के लिए बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो जो नाम जप करते हैं, क्या नाम जप से प्राप्ति होगा? नाम जप से अगर प्राप्ति हो जाता तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? भगवान की प्राप्ति ही क्यों नहीं हो जा रही है? हाँ, उन्होंने योग बल के द्वारा अपनी सारी बीमारियों को, मतलब किडनी उनका फेल है लेकिन वो फिर भी जीवित है, योग बल से वो जीवित है। लेकिन यही चीज क्या जिन लोगों को आप नाम जप का सहारा दे रहे हैं, क्या सबका ठीक हो जा रहा? प्रदीप मिश्रा बोल रहा है कि भोला बाबा को जो बेलपत्र चढ़ाया है उसको खाइए, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, ये अल्पकाल क्या है, बहुत विश्वास से अगर आप करते हैं तो ये अल्पकाल का प्राप्ति हो सकता है। लेकिन भगवान आपको ये नहीं, भगवान तो आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर ही तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो, इसकी क्षमता है। भगवान का ज्ञान तो पूरी तरह साइंटिफिक। तो बाबा कहता है इसी प्रकार परमात्मा गुरु ही अपने अवतरण द्वारा अपना कर्तव्य करता और प्रैक्टिकल में उसका परिचय देता है। भगवान परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर वो कर्तव्य करके दिखाते भी हैं। अन्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बता सकेगी कि भारतवासियों का वास्तविक और आदि सनातन धर्म क्या है और इसे किसने स्थापित किया है। कोई बता सका इस तरह? आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो नाम ही गुम कर दिया और नाम क्या रख दिया? हिंदू धर्म, क्योंकि वो जो दैवी गुण था वो अब रहा ही नहीं। तो मनुष्य आत्मा स्वयं भी उस धर्म में पूर्ण रूपेण स्वतः ही स्थित नहीं हो सकती। अतः उस धर्म की पुनः स्थापना का महती कार्य करने का दम भरना तो उसके बस की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब हमें ब्रह्मा रूप द्वारा ब्रह्मलोक इत्यादि का परिचय मिला। स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक के वासी परमात्मा ने ही ये ज्ञान दिया है, क्योंकि वो ब्रह्म से आते हैं। तो ब्रह्मा नाम उस तन का, जिस तन का आधार लेते हैं, जिसके द्वारा कर्तव्य करके दिखाते हैं, जिसके द्वारा अपना पूरा ज्ञान देते हैं, उसी के द्वारा बाबा यह ज्ञान दिया और उस परिचय दिया कि मैं ब्रह्मलोक का वासी हूँ। अच्छा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव इत्यादि स्तुति एक माता पिता गुरु स्वामी परमात्मा ही की गाई जाती है। कोई भी मनुष्य इन सभी संबंधों से मिलजुल नहीं सकता। मिलता है? एक कोई मनुष्य को आप माँ बाप भाई बहन पिता पुत्र पति सब कुछ कर मान सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन परमात्मा के बारे में बोला गया कि सारा संबंध तुम उससे जोड़ लो। क्यों बोला गया? क्योंकि वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो मेरे रिश्ते नाते दिख रहे हैं वो रोज ड्रेस बदलने वाले हैं, एड्रेस बदलने वाले। तो बाबा कहते हैं यह परमात्मा का ही कमाल है कि वह साधारण एवं वृद्ध मनुष्य तन का आधार लेकर भी इन सब संबंधों का अनुभव प्रदान करता है। तो अतः गीता के भगवान जब अवतरित होते हैं तो उन पर ही यह उक्ति घटती है, उनके ही ये सब संबंध आत्मा के साथ हैं भी सही। तो हमने अब माता पिता इत्यादि सर्व संबंधों का अनुभव किया है ना। ब्रह्मा के माँ का अनुभव नहीं करा है? शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर तो कार्य किए ही। ब्रह्मा बाबा एक गुप्त माँ के रूप में कार्य किए कि नहीं? इतना प्यार, इतना समर्पण अपने बच्चों के प्रति, किसके कहाँ से पत्र आता था और बाबा सब जगह का जवाब देता था, सबको पत्रों का जवाब देता था। उसके बाद इतना ध्यान रखता था जितना भगवान ध्यान, मतलब और कोई अन्य आदमी ध्यान नहीं रख सकता है। एक माता गई थी तो बोली कि उस समय साकार में बाबा थे, तो खाकर जब ब्रह्मा भोजन खा करके निकली तो हाथ धोने के लिए गई नल के पास। हाथ धोते धोते सोच रही है कि रुमाल तो हम लाए नहीं, अब पोछेंगे कैसे हाथ? और हाथ धोकर ऐसे मुड़ती है कि क्या करे, तब तक मुड़ती है, देखती है ब्रह्मा बाबा खड़ा है रुमाल ले। मतलब इतना ध्यान
ये अपनी माँ रख सकती है, लौकिक में माँ नहीं रख सकती है, लेकिन ब्रह्मा माँ सच में माँ है कि इतना ख्याल रखती है, इतना वो ख्याल रखते हैं। लेकिन वो गुप्त क्यों कर दिए गए? क्योंकि पुरुष रूप में है और स्त्री रूप का शरीर नहीं, इसलिए मम्मा को रखा गया। तो स्पष्ट है कि ब्रह्मा के तन में सारी सृष्टि के माता पिता परमात्मा का अवतरण है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य से दिखाया, अपने बच्चों को हमेशा शक्ति भरते रहे, किसी में उमंग उत्साह घटाया नहीं, हमेशा बढ़ाते रहे कि मेरे बच्चे सबसे आगे। चाहे 104 डिग्री का बुखार है बाबा को, 104 का बुखार शरीर में, और एक भाई बोला कि बाबा बैडमिंटन खेलेंगे, बोल सकते थे, लेकिन अपने बीमार है इस चीज का फैलाना नहीं है, बोलना नहीं है कि हम बीमार है। बाबा उस बच्चे को बोले क्यों नहीं खेलेंगे, और 104 डिग्री का बुखार छोड़कर अब बच्चे के साथ खेले। तो ऐसा प्यार कि अपने लौकिक माता पिता तो गुस्सा जाएंगे कि अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुमको खेलने का पड़ा है, जाओ तुम अभी हमको आराम कर रहे, अभी मेरा शरीर ठीक नहीं। ये प्यार कौन कर सकता है? तो कर्मों की गति को कर्मों का साक्षी रहने वाला ही जान सकता है। कर्मों की गति कौन जानेगा? जो कर्मों से डिटैच है। हम तो कर्म बंधन में आ चुके हैं, तो हम में से कोई एक कैसे बता सकता है? हम सब कर्म बंधनों में पड़े हुए हैं, और वो कर्म बंधनों से डिटैच है, क्योंकि वो कर्म बंधन में नहीं आता। तो जो साइड में है वही हमारे 84 जन्मों को देखता है, हमारे एक एक जन्म का हिस्ट्री बताता है। तो कर्मों का फल जानने वाला तो एक परमात्मा ही है ना। जब आज आया, आज तक इतना हम लोगों को सिखाया गया है ना। तोते वाला कल कहानी सुने थे ना, तोता वाला कहानी की कैसे रट्टा मारते हैं हम, तो केवल कहानी सुन रहे थे। किसी को बोलिए तो बोला हाँ गीता में हम पढ़े हैं, कल हुआ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा हो रहा है। ठीक, तो ये आप याद कर लिए, फिर आप डिस्टर्ब क्यों है? ये अगर धारणा में आ जाए तब तो आप कभी डिस्टर्ब ही नहीं होंगे ना। गीता का ज्ञान जब अंदर धारणा में आ जाए तो आप ये तो रट्टा मारे हुए, तो उससे क्या फायदा? लेकिन परमात्मा यहाँ रट्टा मारवाने आता है, रोज 3 पेज की मुरली लाता है, और रोज उस ज्ञान को आपके दिल दिमाग में डालता जाता है, क्योंकि 63 जन्मों में ज्ञान था ही नहीं, हम अज्ञानी आत्मा बन गए थे। तो मन बुद्धि उस ज्ञान को स्वीकार कर ले, इसलिए वो देता जाता है। तो अतः वह गीता का भगवान ही अवतरित होकर कहता है कि हे मनुष्यात्माओं, कर्मों की गति बड़ी गुह है। विद्वान पंडित इत्यादि भी इसके विषय में मोहित है, नहीं बता पाते हैं। गीता में बाबा ये भी बोला है, भगवान ये भी कहते हैं कि कोई भी विद्वान हो, चाहे कोई पंडित हो, महाज्ञानी हो, ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कर्म का भी ज्ञान दूंगा। तो कर्म का भी ज्ञान दिया ना आज बाबा। ये समय जो संगम का चल रहा है, ये श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान परमात्मा दे रहा है। बच्चे कर्म जैसा, गीता में भी बोला था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्मों का ज्ञान एक परमात्मा के अलावा कोई नहीं देता। इसीलिए लोग कहते हैं राधे राधे करो, ओम नमः शिवाय जपो, ये खा लो वो खा लो, मेरा जीवन कैसे ठीक होगा? आपने कह दिया कि ये चीज करने से एक बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन घर के घर लोग तो पीड़ित हैं, हर चीज से पीड़ित हैं। जो आपका ज्ञान सुनकर आ रहे हैं उसके घर में भी परेशानियां आ ही रही, लेकिन भगवान हमें ऐसा बना देता है कि उन सारी परिस्थितियों से हमें डिटैच कर देता है। क्योंकि तुम जो देकर आए थे तुम वैसा पा रहे हो, तो अब आत्माओं से माफी मांगो। शरीर में अगर कष्ट आ रहा है तो माफी मांगो, क्योंकि शरीर द्वारा हम कष्ट देकर आए तो वो शरीर में कष्ट मिल रहा है। तो धीरे धीरे कर्म ऐसा करो कि लोगों को सुख देने का प्रयास करो, लोगों को आराम देने का प्रयास करो, और लोगों से आत्मा रूप में माफी मांगो। तो धीरे धीरे ये पाप कर्म कटता जाएगा और आपको अपने आप हल्का महसूस होगा। तो यहाँ कर्मों का ज्ञान दिया जा रहा है, श्रेष्ठ कर्मों का। आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पाप कर्म कटता जाएगा। आप उसकी याद में करेंगे, सारा पाप कर्म कटता जाएगा। जब पाप कर्म कटता जाएगा तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कर्म का भी ज्ञान दूंगा, इसीलिए मेरे द्वारा सुनो कि कर्म क्या होता है। इसलिए कर्म योग केवल गीता में ही है और कहीं नहीं। बाकी लोग तो जो ज्ञान सुना रहे हैं उस ज्ञान से हम कोई एक बीमारी से कभी छूट भी गए तो सब उस बीमारी से नहीं छूट जाएंगे। अब मान लीजिए प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि ये नाम जप करिए,
आपका सारा जिन जो लोग जुड़े हुए हैं ना, हम उनकी कहानियों को भी जानते हैं। उनका जीवन इतना कठिन है, कोई एक भी परेशानी हल नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है, अल्पकाल के लिए आप कुछ प्राप्ति का अनुभव करा देंगे, लेकिन भगवान हमें जड़ से मिटाने बता रहा है। तुम्हारी परेशानियों का जड़ क्या है? कर्म। उस कर्म को श्रेष्ठ बना लो, तुम्हारा जीवन ऐसे ही श्रेष्ठ हो जाएगा। और कर्मों की गहन गति क्या है? आप जो देकर आए हैं वो होगा ही। ठीक है, बाबा आया है तो बाबा बोलता है कि मैं बहुत कम में तुम्हें चुकतू करा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, बहुत कम में चुकतू करा दूंगा, लेकिन संपूर्ण माफी आपको नहीं मिल जाएगा। क्योंकि संपूर्ण माफी मिल जाएगा तो जिन आत्माओं को आप दुख देकर आए हैं उसके साथ अन्याय हो जाएगा। बाबा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। तो बाबा हमारे अंदर इतनी शक्ति भर देता है, हमें ज्ञान द्वारा इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम इन बातों को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हम जो कर्म का बीज बोकर आए हैं उस वृक्ष के रूप में तैयार है और उसका फल खाने के लिए हम विवश। तो ये धैर्यता, संतोष हमारे अंदर वो भरता जाता है कि हम उसको स्वीकार करें। ठीक है, हम कर्म का बीज खराब बोकर आए थे तो आज हम खराब खा रहे हैं, लेकिन अब हमें कर्मों का बीज अच्छा बोना शुरू कर देंगे। ये तो कर सकते हैं ना। अब तुरंत बीज बोए और तुरंत आपको अभी तुरंत प्राप्ति तो नहीं होने लगेगा। कोई भी बीज लगाएंगे तो एक समय के बाद ही वो फलित होगा, तो उसमें धैर्य रखना है। अब धैर्य रखते रखते आप जब अंततः जाएंगे, क्योंकि बाबा का जो ये तो देहधारी लोग ज्ञान दे रहे हैं ना, ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया आप खत्म हो जाएगी इससे। ये तो आपके कुछ न कुछ अल्पकाल के कुछ प्राप्ति करा दे रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा है। क्या प्रेमानंद जी महाराज कहेंगे कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ? क्या प्रेमानंद जी महाराज कहेंगे कि मैं तुम मुझे याद करो? ये कह सकते हैं क्या? तो जो यहाँ पर स्वयं परमात्मा आया है, जो बड़े अथॉरिटी से कहता है। अब प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि राधे राधे बोलो। राधे राधे आए, स्वयं आए और बोले कि तुम मुझे याद करो। कहाँ आए? राधा स्वयं आए, कृष्ण स्वयं आए, लेकिन ये लोग तो नहीं आकर कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो। यहाँ परमात्मा कह रहा है कि तुम मुझे याद करो, मामेकम याद करो और मन बनाओ, यानी मन को हर तरफ से मोड़कर तुम मेरी तरफ लगा दो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो मैं कर्मों का ज्ञान देता हूँ, और मुझसे कर्मों का ज्ञान लेकर अब इस सृष्टि कल्प वृक्ष में को जो नया तैयार हो रहा है ना, उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य का खाता बना करके और नए सिरे से सतयुग में हमें आना है ना। ओम शांति।